एक बड़ी फेमस कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का नया दांव ऐसा है जिसे हर कोई देख रहा है। अडियाला जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक पूर्व क्रिकेटर जो कभी देश का प्रधानमंत्री था, अब फिर से सियासी मैदान में तूफान लाने की तैयारी कर रहा है। इमरान खान ने सरकार से बातचीत का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी शर्तें और रणनीति ऐसी हैं कि हर कोई हैरान है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ की सरकार से डायलॉग नहीं, बल्कि सेना के जनरल आसिम मुनीर को भी चुनौती देने की चाल है। तो आइए इस रोमांचक कहानी को आसान तरीके में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से एक रोलर कोस्टर रही है और इस बार इमरान ने इसमें नया ट्विस्ट ला दिया। अडियाला जेल में बंद होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक ने सरकार से बातचीत के लिए हरी झंडी दिखाई है। लेकिन ये कोई साधारण डायलॉग नहीं। इमरान ने साफ कहा है कि बातचीत पर्दे के पीछे होगी, वो भी बिना मीडिया की चकाचौंध के। वो नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह बातचीत का तमाशा बने, जब मीडिया की नजरों ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। इस फैसले की टाइमिंग भी कमाल की है। हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर सभी राजनीतिक दलों को बातचीत का न्योता दिया था। इमरान ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, बल्कि सही वक्त का इंतजार किया। यह रणनीति दिखाती है कि वो सिर्फ सियासी चाल नहीं चल रहे, बल्कि कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं। इमरान ने इस बार बातचीत की कमान अपने भरोसेमंद साथी पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को सौंपी है। सोमवार को गौहर जेल में इमरान से मिले और पीएम शहबाज का संदेश उन तक पहुंचाया। अब गौहर की अगुवाई में पीटीआई औपचारिक बातचीत की तैयारी कर रही है। गौहर का यह रोल सिर्फ एक मध्यस्थ का नहीं है, बल्कि इमरान की रणनीति को जमीन पर उतारने वाले सिपाही का है। पाकिस्तान की सियासत में सेना का दबदबा कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही सेना वहां पर ताकतवर रही है, लेकिन इमरान खान का ताजा रुख चौंकाने वाला है। पहले वो सेना के खिलाफ खुलकर बोलते थे, लेकिन अब वो सेना को बातचीत में शामिल करने को तैयार है। सूत्रों की माने तो इमरान ने सैन्य प्रतिनिधियों से मिलने की इच्छा जताई है। इसका मतलब साफ है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी डील बिना सेना की हरी झंडी के पूरी नहीं हो सकती। ये उनके पुराने स्टैंड से बड़ा यूटर्न है, जो दिखाता है कि इमरान अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। इमरान की नजर सिर्फ शहबाज शरीफ की कमजोर गठबंधन सरकार पर नहीं, बल्कि सेना के जनरल आसिम मुनीर पर भी है। आसिम मुनीर और इमरान के बीच पुरानी अदावत है। 2019 में जब इमरान पीएम थे, तब उन्होंने मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। इसके बाद से दोनों के रिश्ते तल्ख हैं। इमरान की यह नई चाल मुनीर के असर को कम करने की कोशिश भी हो सकती है। इमरान के इस फैसले ने पीटीआई में नई जान फूंक दी है। आज चारों प्रांतों पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के पीटीआई नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भविष्य की रणनीति और आंदोलन की दिशा तय होगी। सूत्रों के अनुसार खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता आज अडियाला जेल में इमरान से मिलने पहुंचे थे। यह दिखाता है कि पीटीआई फिर से इमरान के इर्द गिर्द एकजुट हो रही है। पार्टी में केंद्रित नेतृत्व की छवि फिर से उभर रही है, जो पिछले कुछ समय से बिखरी हुई थी। सियासी चालों के साथ साथ इमरान कानूनी मोर्चे पर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस और 9 मई दंगों के मामले चल रहे हैं। पीटीआई ने मामलों में अपनी कानूनी तैयारी को और मजबूत किया है। इमरान के वकील हर सुनवाई में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी कम नहीं है। इमरान की इस नई रणनीति में 3 बड़े संकेत छिपे हैं जो शहबाज और मुनीर की कुर्सी हिला सकते हैं। पहला, सही टाइमिंग। इमरान ने शहबाज के डायलॉग ऑफर को सही वक्त पर स्वीकार किया। ये उनकी सियासी समझ को दिखाता है कि कब और कैसे कदम उठाना है। पार्टी की एकजुटता। जेल में इमरान से मिलने वाले नेताओं की भीड़ और आज की अहम बैठक बताती है कि पीटीआई फिर से एक ताकतवर फोर्स बन रही है। सेना की अहमियत। इमरान का सेना को बातचीत में शामिल करने का स्टैंड उनके पुराने बयानों से बिल्कुल उलट है। यह दिखाता है कि वो अब सियासत को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये सब करने से आगे क्या होगा। इमरान खान का यह फैसला पाकिस्तान की सियासत में नया भूचाल ला सकता है। अगर बातचीत कामयाब रही तो शायद इमरान को जेल से रिहाई मिले या उनकी सजा में कुछ राहत हो। लेकिन अगर ये डायलॉग फेल हुआ तो पीटीआई सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की कमजोर सरकार और सेना के दबाव के बीच ये बातचीत कितनी दूर तक जाएगी, ये देखना होगा। वहीं शहबाज और मुनीर अपनी कुर्सी कब तक बचा कर रख पाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।